और अब बात करेंगे एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की। एसओजी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा। आरपीएससी के चेयरमैन से पहले शोभा रायका और देवेश रायका को मिल गया था पेपर। बाबूलाल कटारा पर पेपर तैयार कराने की जिम्मेदारी थी और उसी ने रामूराम रायका को यह पेपर दिया था। बेटे देवेश और बेटी शोभा रायका के इंटरव्यू से पहले चेयरमैन संजय श्रोत्रिय, सदस्य मंजू शर्मा, संगीता आर्या और जसवंत राठी से मिला था रामूराम रायका और अपने हिसाब से सेट किया था बोर्ड के सदस्यों ने। फिर उसके बाद मनमाफिक का दिए नंबर बोर्ड के चेयरमैन से लेकर सदस्य तक जांच के दायरे में। आप देखिए कितना बड़ा विश्वासघात एसआई पेपर लीक प्रकरण में सामने आ रहा है कि आरपीएससी सदस्यों ने मिलकर पेपर तय किया और इससे पहले कि पेपर आगे जाता उससे पहले ही रामूराम रायका के बच्चों के हाथ में पेपर था। वो क्वेश्चंस खुद सेट करके रामूराम रायका के बच्चों को दे दिए गए और उसके बाद मनमाफिक नंबर उनको दिए गए। बोर्ड के चेयरमैन से लेकर सदस्य तक अब जांच के दायरे में है, लेकिन कितना बड़ा विश्वासघात युवाओं के साथ होता है। आप देखिए एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, पूरे सिस्टम में जिस तरीके के लूप होल्स हैं, हैरान कर देने वाले। आरपीएससी के चेयरमैन से पहले शोभा रायका और देवेश रायका को पेपर मिल गया था। मतलब आरपीएससी चेयरमैन के हाथ में पेपर बाद में आया है और उससे पहले रामूराम रायका के बच्चों के हाथ में पेपर था और बाबूलाल कटारा के पास ही जिम्मेदारी थी कि उन्हें एग्जाम पेपर तैयार करवाना था। सब सारी भूमिका उनकी होनी चाहिए थी, लेकिन बाबूलाल कटारा से पहले ही बेटे रामूराम रायका के देवेश रायका और बेटी शोभा रायका के पास एग्जाम था और इसके अलावा एग्जाम पेपर था। और इसके अलावा आप देखिए जो नंबर दिए गए एग्जाम में वो भी अपने मन मुताबिक आरपीएससी सदस्यों ने दिए हैं। अपने हिसाब से बोर्ड तय किया, सब कुछ अपने हिसाब से किया और चंद लोगों ने लाखों के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। पूरा सिस्टम कितना खराब, किस तरीके से एसआई पेपर प्रकरण पेपर लीक किया गया, ये हैरान कर देने वाले खुलासे अब हो रहे हैं और पूरे सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। ये खुलासे ये बताने के लिए काफी हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बीकानेर से खबर आ रही है, जहां पर कचौरी विक्रेताओं में जमकर चले लाठी डंडे। ग्राहकों के लिए झगड़ा हुआ, लाठी डंडों के वार से बचते दिखे कचौरी विक्रेताओं के ग्राहक। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि सच पे धड़क नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। दोनों कचौरी विक्रेता पुलिस थाने पहुंचे और महाजन पुलिस अभी फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तो कचौरी विक्रेताओं में ग्राहकों को लेकर झगड़ा हो गया, आपस में खूब इन्होंने एक दूसरे पर लाठी डंडे चलाए। और अब खबर 12 जिले के अंता से है, जहां पर पुलिस ने सराफा व्यापारी से लूट के मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों हार्डकोर अपराधी बताए जा रहे हैं, जिन पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल और चाकू भी बरामद किया है। आपको बता दें कि पलायथा से घर लौटते समय नेशनल हाईवे 27 पर बाइक सवार सराफा व्यापारी को रोककर बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर लाखों के सोने चांदी के आभूषणों की लूट की थी। इस मामले में पुलिस 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। आज हमने लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम शोएब और गमरी और दूसरे का नाम आबिद पाका है। दोनों कोटा के रहने वाले हैं और दोनों ही हार्डकोर अपराधी हैं, जो कोटा में 4-5 थानों में वांटेड है। पिछले महीने 17 तारीख को अंता के सराफा व्यापारी साथ लूट हुई थी, उसमें ये मोस्ट वांटेड है और उनके ऊपर पुलिस अधीक्षक श्रीमान पुलिस अधीक्षक 12 द्वारा 10,000 रुपये का नाम भी घोषित किया गया है। 17 तारीख को जो लूट हुई थी उसमें सराफा व्यापारी के साथ सोने चांदी की हुई थी। इसकी गंभीरता को देखते हुए श्रीमान एस.सा. 12 द्वारा डीएसटी टीम और थाने की टीम को गठन किया गया था, जिसमें हमने आज सख्त कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार। वहीं जयपुर से खबर है, जहां पर अवैध पकड़े गए 3 किलो गांजा का मामले पर कार्रवाई पर अब सवाल उठ रहे हैं और परिजन अब गांजा रखकर कार्रवाई करने का पुलिस पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। सीसीटीवी में मालपुरा गेट हिस्ट्री शीटर के साथ बाइक पर जाता दिख रहा शख्स संदेह के घेरे में है। हिस्ट्री शीटर से रखवाया गया गांजा और ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो हिस्ट्री शीटर से रखवाया गांजा, इस पर चल रही पुलिस की गोपनीय जांच। और चलिए आपको वापस लेकर चलते हैं देवली। सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त सभा स्थल से वापस रवाना हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री देवली में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे और 13 नवंबर को वोट डलने हैं, लेकिन उससे पहले अब चुनावी रण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर से नजर आ रहे हैं और बैक टू बैक जनसभाएं। सीएम तमाम उपचुनाव को लेकर 7 जो सीटें हैं उन पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। तो आज देवली में सीएम की जनसभा हुई, बड़ी संख्या में लोग सीएम को सुनने पहुंचे और जहां अपनी जनसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार के 10 सालों के कामकाजों को लेकर जनता के सामने अपना संदेश दिया। तो विधानसभा उपचुनाव को लेकर देवली में सीएम ने चुनावी जनसभा में प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में चुनावी सभा की है और मुख्यमंत्री अब देवली से रवाना हो चुके हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पूर्व प्रतिपक्ष नेता और पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौर 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर 84 पहुंचे। इस दौरान उन्होंने झलाई सरथुना दौरे पर रहकर पूर्व सीमलवाड़ा पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सलुम्बर और 84 विधानसभा जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। पहले कारण कुछ और थे और अब स्थितियां कुछ और हैं। डबल इंजन की सरकार और विकास का साथ, जिसको लेकर सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित है। वहीं यहाँ की बेरोजगारी को लेकर और उनके पलायन को लेकर इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा रीको इंडस्ट्रियल एरिया का कायाकल्प का प्रयास पहले से शुरू कर दिया गया है। तमाम सरकार की उपलब्धियां राजेंद्र राठौर गिनवाते नजर आए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भुसावर थाना पुलिस ने संगीन मारपीट के मामले में दर्ज 5 से 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन सभी को पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि सभी आरोपी कई महीनों से फरार चल रहे थे, जिन पर कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो भरतपुर के वैर में जिन आरोपियों की लंबे वक्त से पुलिस को तलाश थी, उन फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विभिन्न मामलों में ये 5 से 6 आरोपी वांटेड थे और गिरफ्तारी अब पुलिस की तरफ से की जा चुकी है। वहीं भुसावर कस्बे के नजदीक एक खेत में अजगर सांप को देखते ही इलाके में हड़कंप मच गया। खेत में कार्य कर रहे ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को सूचित किया, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इसके बाद अजगर सांप का रेस्क्यू किया गया और अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। वहीं अब खबर जैसलमेर से है, जहां पर ऑपरेशन धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई। 1 साल से फरार 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में फरार चल रहे थे आरोपी। जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर सुधीर चौधरी के आदेश अनुसार हुई कार्रवाई। पुलिस थाना मोहनगढ़ के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम को सफलता मिली है। हनुमानगढ़ में जंक्शन के वार्ड नंबर 1 में 4 दीवारी के निर्माण कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिलान्यास विधायक गणेश राज बंसल और नगर परिषद सभापति सुमित रणवा के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि इस भूमि में करीब 30 से 40 के लगभग फ्लैट्स का निर्माण कार्य करवाया जाएगा और इस भूमि पर नगर परिषद अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए क्वार्टर्स का निर्माण करवाया जाना है। तो हनुमानगढ़ में कर्मचारियों के क्वार्टर्स के निर्माण के लिए भूमि का शिलान्यास किया गया। आज नगर परिषद द्वारा वार्ड नंबर 1 में करीब 7.5 बीघा जगह नगर परिषद की पड़ी है, उसकी 4 दीवारी का शिलान्यास हमारे माननीय विधायक गणेश राज बंसल द्वारा किया गया है। उसके अंदर हमारे जो कर्मचारी हैं उनके क्वार्टर बनेंगे और उनके बनने से जो हमारे कर्मचारी जगह जगह किराए पे रह रहे हैं, जो बाहर से जो कर्मचारी यहाँ आते हैं उनको दिक्कतें होती हैं, उनको सुविधा मिलेगी। और अभी 4 दीवारी का कार्य पूरा होने के बाद इसमें जो क्वार्टर हैं या जो मकान बनने हैं उनकी निविदा जल्दी जारी की जाएगी। आज इस 4 दीवारी का शिलान्यास माननीय विधायक गणेश राज बंसल द्वारा सभी सम्मानित पार्षदों के समक्ष व तकनीकी स्टाफ के साथ। वहीं नावा सिटी से खबर है, जहां पर चिकित्सक की जांच के दौरान हुई विवाहिता की मौत के बाद परिजनों समेत सर्व समाज अब धरने पर बैठ गया है। परिजनों ने
चिकित्सकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। राजकीय उप जिला चिकित्सालय के बाहर धरने पर बैठे हैं परिजन। दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। परिजनों की मांग पूरी नहीं होने तक अब शव ना लेने को लेकर कहा जा रहा है। पुलिस प्रशासन और तहसीलदार अभी फिलहाल मौके पर लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं। तो इस तरह का एक और प्रकरण सामने आया है जब डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है और एक नवविवाहिता की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। चिकित्सक की जांच के दौरान विवाहिता की मौत हो गई। मौत के बाद परिजन समेत तमाम जो समाज के लोग हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस प्रशासन और तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं और समझाइश दी जा रही है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सुहागपुरा थाना क्षेत्र के सकथल गांव में खेत पर कृषि कार्य करते वक्त एक महिला को करंट लग गया, जिसके बाद परिजन महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। तो वहीं घटना के बाद पुलिस की टीम ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक पानी की मोटर चालू करते वक्त करंट लगने की बात सामने आई है। वहीं कपासन के गांव बनाकिया कला में जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली है। इस बैठक में कलेक्टर लोक रंजन, विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर जन सुनवाई की। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ लोगों को मिले, ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने मेधावी छात्र खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए अंकों से ज्यादा समझने की बात कही है। और अब खबर सिरोही जिले के बरलूट थाना क्षेत्र से है, जहां पर देलदर गांव में खेलते वक्त दो बच्चों के बीच झगड़ा हो गया। कुछ ही देर में झगड़ा इतना बढ़ गया कि 14 साल के बच्चे ने अपने से 4 साल छोटे दोस्त के पेट में चाकू घोंप दिया, जिसके बाद घायल बच्चे को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को अहमदाबाद के लिए रेफर कर दिया गया है। तो बच्चों के बीच में झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक ने दूसरे के पेट में चाकू मार दिया। और अब खबर बूंदी जिले के हिंडोली थाना इलाके से है, जहां पर एक निजी बस और डंपर में टक्कर हो गई। नेशनल हाईवे 52 पर हुए इस सड़क हादसे में चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कई यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद हिंडोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सवारियों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में इलाज के लिए भेजा। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे बड़ी मशक्कत करने के बाद खुलवाया गया है। वहीं जैसलमेर से खबर है, जहां पर ओरन को बचाने के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन। अडानी कंपनी और इसके साथ ही बैया ग्राम के ग्रामीणों के बीच ये विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने अडानी कंपनी की गाड़ियों को रोककर विरोध प्रदर्शन किया है। कल शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और कंपनी के लोगों के बीच वार्ता हुई थी और अब जो गांव के लोग हैं वो अडानी कंपनी की गाड़ियों को यहां रोकते नजर आए। ओरन को बचाने के लिए यह प्रयास ग्रामीण अंचल के लोगों द्वारा किया जा रहा है। जैसलमेर में अडानी का प्रोजेक्ट चल रहा है और अडानी के प्रोजेक्ट की वजह से जो ग्रामीण अंचल में लोग हैं वो ओरन को बचाने के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं और विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी अपनी बात उठाई है